अस्सलाम वालेकुम मेरे अहबाब जी वकार। अभी माली साल की नई उलझनों, टैक्स के नए तूफानों और महंगाई के बेरहम झक्कड़ से संभालने की कोशिश जारी थी कि पेट्रोल बम ने रही सही कसर भी आकर निकाल दी। एक महीने में दूसरी बार फ्यूल की कीमतों में बेरहमाना इजाफा करके आवाम की सांसें और जेबें दोनों सुकेड़ दी गई। ये इजाफा सिर्फ एक हंसने का या जस्ट एक वीडियो बनाने का नहीं फर्क, बल्कि लाखों घरों में फैलती मायूसी, पांव तले खींची गई जमीन और उम्मीदों पे लगने वाले जख्म की नई शक्ल है। गरीब पहले ही एक वक्त की रोटी को तरस रहा था, अब ट्रांसपोर्ट का किराया, सब्जी का रेट, बच्चों के स्कूल का खर्च, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये लोड शेडिंग ने जो है, ये बिजली की जो महंगाई है, जो नई है शक्ल है, वो भी जो है ना देख रहे हैं। और मैं जो गुजारिश कर रहा था कि इस वक्त जो रिलीफ देना था, बजाय रिलीफ देने के तकलीफ दी जा रही है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी होती है, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस कम्युनिटी होती है, उस पर सबसे ज्यादा ये इफेक्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की हालत तो और भी नागुफ्तदे है। दिहाड़ी पे चलने वाले ड्राइवर, माल बर्दार गाड़ियां चलाने वाले छोटे ट्रांसपोर्टर, तेल के बिजनेस से जुड़े लाखों खानदान सब इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। और सोने पे सुहागा ये होता है कि जब ये रेट्स इंक्रीज होते हैं तो किराए भी नहीं बढ़ते और ना लागत जो है हम मेंटेन रख सकते हैं बीइंग ए ट्रांसपोर्टर। और दूसरी बात, जब इस तरह की फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हुकूमत के जामने से ना कोई वजाहत होती है, ना कोई रिलीफ होती है, ना कोई हमदर्दी होती है, ना कोई स्टेक होल्डर को बुला के कोई प्लानिंग बनाई जाती है। जैसे ऑटो मोड पे सब कुछ लगा दिया हो, सब कुछ खुदकार हो चुका हो, कीमतें बढ़ती हैं, जिंदगी सुकड़ती है और फिर सब चुप का रोजा रख लेते हैं। अब सवाल यही है कि किसके दर पे जाएं, किससे फरियाद करें, किससे उम्मीद लगाएं, किससे मुंसफी चाहें कि कौन इस उम्मीद में जो रोशनी की किरण बनेगा और महंगाई के इस तूफान में हमारी कश्ती को कौन पार लगाएगा। और अगर यही सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ना सिर्फ जो लड़खड़ाती मईशत है वो डबल डोज हो जाएगी और बिलडोज हो जाएगी, तो इस माशरती ढांचे में भी दरारें आना शुरू हो जाएगी। गुस्सा, बेचैनी, मायूसी और महंगाई एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगी। अब वक्त है कि अरबाब इख्तियार होश के नाखन लें, अवाम की आवाज सुने और कोई अमली, देरपा और हकीकत पसंदाना हल सामने लाए, वरना सवाल सिर्फ सड़कों का महदूद ना रहेगा बल्कि हर दिल में एक आतिश फशा बनकर अब उबलेगा। और फिर वो चाचा क्यूटी जो है ना बारिश में खड़े होकर, वो एक अवाम की आवाज बन के वो इस तरह के मुगलजात बकेंगे जो कि किसी भी महज़ब माशरे में इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस तरह की जो रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो स्टेक होल्डर जो होते हैं, जैसे अगर पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ाई गई है तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी को इसे एतमाद में लेना चाहिए था। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम तो सिर्फ आवाज बुलंद करते रहेंगे और यही कर सकते हैं और ये हम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।